बहुत समय पहले की बात है, जब मीना और राजू अपने मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर रहने जाते हैं। नानी के घर पहुंचते ही दोनों बच्चे नानी से जाकर चिपक जाते हैं। नानी नानी, हमने आपको बहुत याद किया। मैंने भी तुम दोनों को खूब याद किया मेरे बच्चों। चलो चलो अंदर चलो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। तुम सब भूखे होंगे ना, चलो पहले कुछ खा लो। दोनों बच्चे जमकर खाते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं। अगली सुबह उनकी माँ उन्हें उठाने आती है। राजू मीना, देखो दिन निकल आए हैं और तुम दोनों अभी तक सोए पड़े हो। माँ, बहुत बढ़िया नींद आ रही थी, इसीलिए पता नहीं चला। हाँ, पर तुम्हारी पुरानी सहेली बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। कौन? चंचल? हाँ, चंचल। चंचल का नाम सुनते ही मीना झट से उठकर बैठ जाती है और जल्दी से अपनी चप्पल पहनकर उससे मिलने बाहर भागती है। चंचल, चंचल, देखा मैं आ गई ना तुझसे मिलने, और तू सोई पड़ी है। मुझे लगा तू सबसे पहले मुझसे मिलने आएगी और फिर हम दोनों घूमने जाएंगे। अरे तो अभी कौन सा रात हो गई है, चल चलते हैं। बस फिर दोनों सहेली खुशी खुशी घूमने निकल पड़ती हैं। पहले वो यहाँ वहाँ पूरा गांव घूमते हैं, फिर घूमते घूमते वो नदी के किनारे तक आ जाते हैं। दोनों सहेलियां वहीं बैठकर ढेर सारी बातें करती हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। चंचल मीना को घर चलने को कहती है, पर मीना का जाने का अभी भी मन नहीं होता। तभी इतने में वहाँ एक औरत आती है। वो औरत बड़ी अजीब होती है। उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं होती। वो बस यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रही होती है। उसे ऐसे देख मीना उससे पूछ ही लेती है, अरे आंटी, आप कुछ ढूंढ रहे हो क्या? क्या हुआ, हमें बताओ। वो औरत गुस्से से मीना की तरफ देखती है और एकदम बोलती है, मेरे बैंगन यहीं लगा रखे थे मैंने, कहाँ कर दिए तुमने मेरे बैंगन? बैंगन? कौन से बैंगन? हमने तो यहाँ कोई बैंगन नहीं देखे। झूठी, तूने ही मेरे बैंगन लिए हैं। सच सच बता, तूने खाए हैं ना मेरे बैंगन? नहीं आंटी जी, हमने तो यहाँ कोई भी बैंगन नहीं देखे, हम सच बोल रहे हैं। मीना की इतनी बात सुनकर वो औरत और गुस्से में आ जाती है और पल में एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। चुड़ैल को देख मीना और चंचल की तो हालत खराब हो जाती है। वो वहाँ से चिल्लाकर भागने ही लगती है कि चुड़ैल दोनों को पीछे से पकड़ लेती है और वापस खींच लेती है। कहाँ भागे चली जा रही हो दोनों? अभी छोड़ दो, अभी जाने दो, अभी जाने दो, हमारी माँ हमारे घर पर इंतजार कर रही होगी। नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे बैंगन बर्बाद कर दिए, अब तो मैं तुमको खा ही जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। क्यों ना करूं मैं ऐसा? अगर मुझे मेरे बैंगन नहीं मिले तो मैं क्या खाकर पेट भरूंगी? हम तुम्हारे लिए रोज बैंगन ले आएंगे, बस हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। अच्छा, बहुत चालू बन रही है। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तू वापस थोड़ी आएगी। नहीं नहीं, हम जरूर वापस आएंगे, हम सच बोल रहे हैं, हमारी बात का यकीन करो। अच्छा, तो फिर तेरी सहेली को मैं अपने पास रख लेती हूँ। तू रोज मेरे लिए बैंगन लेकर आना, और जब तक ये मेरे लिए यहाँ पर बैंगन की खेती करेगी, जब तक मेरा अपना बैंगन का खेत नहीं बन जाता और उसमें बैंगन नहीं आने लगते, तब तक मैं इसे यहीं अपने साथ ही रखूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं घर जाकर सबको क्या बोलूंगी? वो तू जाने, बस अगर तूने कोई भी चालाकी की तो तेरी ये सहेली जान से जाएगी। नहीं नहीं, इसे कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, फिर अब जा यहाँ से और जाकर मेरे लिए बैंगन लेकर आ। और हाँ, याद रहे कि मुझे रोज ढेर सारे बैंगन चाहिए, वो भी वक्त पर। ठीक है, मैं रोज बैंगन ले आऊंगी, पर प्लीज मेरी सहेली को कुछ मत करना। जा, अब जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। मीना बेचारी डरी हुई घबराई हुई भागती है और हांफते हुए सीधा रसोई में जाती है। उसकी माँ और नानी उसे इस हालत में देखकर उससे पूछती हैं कि उसे क्या हुआ, पर वो कुछ जवाब नहीं देती और बस रसोई में कुछ ढूंढने में लगी रहती है। अरे बेटी मीना, क्या हुआ? तुम क्या ढूंढ रही हो और इतना परेशान क्यों हो? नानी, आपकी रसोई में क्या बैंगन नहीं है? बैंगन? पर तुमको बैंगन का क्या करना है? बताओ न माँ, बैंगन है या नहीं? अरे अरे, तुम परेशान क्यों होती हो? रसोई में तो एक भी बैंगन नहीं है, पर हाँ, पीछे बगीचे में जरूर बैंगन लगे होंगे। मीना जल्दी से पीछे बगीचे में जाती है और वहाँ से ढेर सारे बैंगन तोड़ लेती है।
उसके बाद वो वापस उसी नदी के पास जाती है और चंचल को आवाज देने लगती। मीना की आवाज सुनकर चंचल तो नहीं पर चुड़ैल जरूर आ जाती है। मीना के हाथ में ढेर सारे बैंगन देख वो चुड़ैल पागल सी हो जाती है। बैंगन, बैंगन, मेरे बैंगन। चुड़ैल मीना के हाथ से सारे बैंगन छीन लेती है और उनको चबा चबा कर खाने लगती है। मीना चुड़ैल को ऐसे बैंगन खाते हुए देखती रह जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर कोई चुड़ैल बैंगन कैसे खा सकती है, और वो भी कच्चे। मेरी सहेली कहाँ है? वो मेरे लिए नदी के उस पार खेती कर रही है। जब तक मेरे खेत तैयार नहीं हो जाते और उसमें बैंगन नहीं आने लगते तब तक मैं उसे नहीं जाने दूंगी, समझी? इसलिए दोबारा उसके बारे में मुझसे मत पूछना और मेरे लिए रोज बैंगन लाती रहना। मीना उदास मन से घर चली जाती है। उसकी नानी और माँ उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी, पर वो किसी को कुछ नहीं बताती। वो बस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। मीना फिर अगले दिन दोबारा बैंगन लेकर उस चुड़ैल के पास जाती है। चुड़ैल रोज मीना के बैंगन खाती है और दूसरी तरफ बेचारी चंचल अकेले ही खेतों में लगी होती है। एक दिन चंचल काम करते करते बहुत थक जाती है और रोने लगती है। चुड़ैल को चंचल पर बड़ा गुस्सा आता है। दोबारा जाने का नाम लिया ना तो इसी जमीन में गड्ढा करके तुझे दफना दूंगी, समझी? इसलिए अगर जिंदा रहना चाहती है तो चुपचाप काम कर। चंचल बेचारी बैंगन की खेती करने में लगी रहती है और बस इंतजार करती रहती है कि कब उसमें से बैंगन निकलेंगे और चुड़ैल उसे आजाद करेगी। काफी दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन चंचल के माँ बाप मीना की नानी के घर आते हैं और चंचल के बारे में पूछने लगते हैं। चंचल तो कब से यहाँ आई ही नहीं और मीना भी घर में ही रहती है, पर चंचल तो सुबह से घर में नहीं है। हम तो कुछ दिन के लिए उसके चाचा चाची के घर गए थे, उसे यहाँ अकेला छोड़कर गए थे। आज सुबह ही हम वापस आए तो पड़ोसियों से पता लगा कि मीना आई हुई है। हमें तो लगा कि वो यहीं होगी, पर जब इतनी देर हो गई तो मैं पूछने चली आई, पर वो तो यहाँ आई नहीं। और मीना तो बस अभी घर से नदी की तरफ निकली है। वो जरूर मीना के साथ होगी, आप मेरे साथ चलो। दोनों की माँ नदी के पास पहुँचती है तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता, पर फिर मीना की माँ की नजर दूसरी तरफ पड़ती है जहाँ मीना और चंचल चुड़ैल से बातें कर रही होती हैं। मीना और चंचल की माँ की तो हालत ही खराब हो जाती है। ये तो बैंगन खाने वाली चुड़ैल है, ये दोनों वहाँ क्या कर रही हैं उसके पास? हाँ, बैंगन खाने वाली चुड़ैल? हाँ बहन जी, ये चुड़ैल बैंगन खाती है और जाने इसने कितने खेत बर्बाद कर डाले हैं। मुझे अब कुछ कुछ समझ आ रहा है। मीना रोज बगीचे से ढेर सारे बैंगन तोड़कर कहीं ले जाती है। मैं पूछती हूँ तो बोलती है गाय को खिलाने ले जा रही है। कुछ तो गड़बड़ है। देखो ना कैसे दोनों एक चुड़ैल से बातें कर रही है जैसे उसे कब से जानती है। एक काम करते, घर चलते हैं और मीना जैसे ही घर वापस आएगी तो उससे ही पूछेंगे। बस फिर दोनों की माँ घर चली जाती है और जब मीना घर आती है तो वो उससे उस चुड़ैल के बारे में पूछते हैं। मीना तो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। रोते रोते वो सब कुछ सच सच बता देती है। हाय मेरी बच्ची, कब से उस चुड़ैल के पास है? मैंने तो सोचा वो घर पर आराम से रह रही होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे लाऊं अपनी बच्ची को उस चुड़ैल के पास से वापस? जैसे ही उस चुड़ैल के खेत में बैंगन आ जाएंगे वो चंचल को छोड़ देगी। नहीं छोड़ेगी वो, उसने सब झूठ बोला है। चुड़ैल है वो, चुड़ैल। तुम परेशान मत हो, हम अभी चंचल को उस चुड़ैल से छुड़ा लाएंगे। मीना की माँ फिर मीना की नानी को सब बताती है। उसकी नानी फिर उनको एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है। तांत्रिक उनको एक मटका देता है और उनको बोलता है, अब इस मटके में चुड़ैल को बुलाना तुम्हारा काम है, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो चुड़ैल को मटके के अंदर कैसे लाए। फिर मीना बोलती है, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम उस चुड़ैल को बैंगनों का लालच दे और उसे कैद कर ले। मतलब क्यों ना हम इसमें बैंगन भर दे और चुड़ैल जैसे ही इसमें अपना हाथ डालेगी उसे हम पीछे से धक्का दे देंगे। बस फिर मीना अगले दिन अकेले उस मटके को लेकर जाती है और उसे चुड़ैल के सामने रख देती है। ये क्या लाई है? मेरे बैंगन कहाँ हैं? मुझसे रोज बैंगन गिर जाते हैं, इसलिए मैं आज इनको मटके में भर लाई। ये अच्छा किया तूने। बस फिर जैसे ही चुड़ैल उस मटके में हाथ डालती है, मीना उस चुड़ैल को उस मटके में धक्का दे देती है। चुड़ैल जैसे ही मटके में गिर जाती है, मीना ऊपर से ढक्कन लगा देती है। अरे ये तूने क्या किया? निकाल मुझे बाहर। अब तू रह इसी में बंद हमेशा, बहुत परेशान किया तूने हम सबको। उसके बाद वहाँ तांत्रिक और बाकी सब भी आ जाते हैं। चंचल की माँ चंचल को गले लगा लेती है। तांत्रिक भी उस मटके को उसी खेत में गाड़ देता है और चुड़ैल हमेशा के लिए अपने ही बैंगन के खेत में कैद हो जाती है।